हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। हम लेकर हाजिर हैं आपके 100 प्रश्नों के जवाब। आईएएस का पूरा नाम क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। आईएएस भारत की सर्वोच्च सिविल सेवा है। आईएएस की परीक्षा यूपीएससी कराता है। यूपीएससी का पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। आईएएस परीक्षा को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कहते हैं। आईएएस परीक्षा हर वर्ष आयोजित होती है। आईएएस परीक्षा 3 चरणों में होती है। आईएएस परीक्षा के चरण हैं प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होती है। मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक होती है। साक्षात्कार को पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है। आईएएस अधिकारी की ट्रेनिंग LBS-NAA में होती है। LBS-NAA देहरादून में स्थित है। आईएएस अधिकारी का पहला पद एसडीएम होता है। एसडीएम का पूरा नाम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है। जिले का प्रमुख अधिकारी डीएम होता है। देखिए, अगर आप आईएएस की परीक्षा देते हैं और सफल होते हैं तो आपको कितने लाभ मिलने वाले हैं। आप देखते जाइए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। डीएम को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं। आईएएस अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों में कार्य कर सकता है। आईएएस अधिकारी को नीति निर्माण में भूमिका मिलती है और आईएएस भारत की ऑल इंडिया सर्विस है। आईएएस की स्थापना 1946 में हुई थी। आईएएस से पहले सेवा का नाम आईसीएस था। आईसीएस का पूरा नाम इंडियन सिविल सर्विस था। स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट सचिव NR पिल्लई थे। आईएएस अधिकारी राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। आईएएस अधिकारी का कार्य क्षेत्र प्रशासन है और आईएएस अधिकारी कानून व्यवस्था संभालता है। आईएएस अधिकारी विकास योजनाओं का क्रियान्वयन कराता है और आईएएस अधिकारी का प्रमोशन समय और योग्यता पर निर्भर करता है। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपको और भी अच्छे पद मिल सकते हैं। आईएएस अधिकारी का सर्वोच्च पद, जो सबसे ऊंचा पद होता है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। कैबिनेट सचिव भारत का सबसे वरिष्ठ नौकरशाह होता है। आईएएस अधिकारी को संविधान के अनुच्छेद 312 से शक्ति मिलती है। आईएएस अधिकारी को सेवा सुरक्षा प्राप्त होती है और आईएएस अधिकारी का वेतन जो होता है वो 7वें वेतन आयोग पर आधारित है। आईएएस की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। आईएएस की अधिकतम आयु वर्ग पर निर्भर करती है। यानी कम से कम आप 21 वर्ष के होने चाहिए। सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 32 वर्ष है। ओबीसी के लिए आयु सीमा 35 वर्ष है। यानी यदि आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपकी उम्र अधिकतम 32 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी से हैं तो आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप SC ST से हैं तो उसके लिए आपकी आयु सीमा 37 वर्ष निर्धारित है। आईएएस के लिए स्नातक होना अनिवार्य है। आईएएस के लिए कोई विशेष विषय अनिवार्य नहीं है। आईएएस परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होती है। आईएएस अधिकारी को सरकारी आवास मिलता है। ये तो देखिए और अच्छा फ़ायदा है, आपको घर भी बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सरकारी आवास भी मिलेगा। आईएएस अधिकारी को वाहन और स्टाफ मिलता है। आपको गाड़ी भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप एक परीक्षा सिर्फ निकाल देते हैं तो आपको वाहन भी मिलेगा और स्टाफ भी मिलेगा।
यानी ड्राइवर भी मिलेगा। आईएएस अधिकारी को पेंशन सुविधा मिलती है, जबकि और लोगों की पेंशनें करीब बंद हो चुकी हैं, लेकिन आईएएस अधिकारी को पेंशन मिलती है। आईएएस अधिकारी केंद्र में सचिव बन सकता है। आईएएस अधिकारी राज्य में मुख्य सचिव बन सकता है। मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है। आईएएस अधिकारी विदेश में भी नियुक्त हो सकता है। ये तो देखिए और भी अच्छी बात है, आप देश में रहते रहते आप विदेश भी जा सकते हैं। आईएएस अधिकारी नीति आयोग में कार्य कर सकता है। आईएएस अधिकारी चुनाव ड्यूटी निभाता है। आईएएस अधिकारी आपदा प्रबंधन में प्रमुख भूमिका निभाता है। अगर कोई आपदा भी आ जाए तो भी आपको काम करना पड़ेगा और उसमें भूमिका आपको निभानी पड़ेगी। आईएएस अधिकारी सरकारी योजनाओं की निगरानी करता है। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, इनकी देख रेख करता है आईएएस अधिकारी। आईएएस अधिकारी जनता और सरकार के बीच सेतु होता है। ये सेतु का आप समझ रहे होंगे, एक पुल का काम करता है। आईएएस अधिकारी का स्थानांतरण सरकार करती है। आईएएस अधिकारी का बैच वर्ष के अनुसार होता है। आईएएस अधिकारी की वर्दी नहीं होती। ये एक अच्छी बात है, आप कपड़े में आप कुछ भी पहनकर घूम सकते हैं। इसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि आपको यही पहनना है। आईएएस अधिकारी संविधान की शपथ लेता है। आईएएस अधिकारी निष्पक्षता से कार्य करने का दायित्व निभाता है। यह पक्षपात रहित होता है। आईएएस अधिकारी अनुशासन में बंधा होता है। आईएएस अधिकारी को पदोन्नति के साथ वेतन बढ़ता है। आईएएस अधिकारी को सचिवालय में तैनाती मिल सकती है। आईएएस अधिकारी को मंत्रालयों में काम करने का अवसर मिलता है। आईएएस अधिकारी की भूमिका नीति और प्रशासन दोनों में होती है। आईएएस अधिकारी केंद्र में संयुक्त सचिव बन सकता है। आईएएस अधिकारी राज्य में आयुक्त बन सकता है। आईएएस अधिकारी का कार्यकाल लंबा होता है। रिटायर होने का झंझट भी नहीं है। अगर आप एक बार इस परीक्षा को पास कर लें तो देखिए कितने आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। आईएएस अधिकारी को नियमों का पालन करना अनिवार्य है। आईएएस अधिकारी को राजनीतिक दबाव से दूर रहना होता है। आईएएस अधिकारी जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। आईएएस अधिकारी आरटीआई के अंतर्गत आता है। आईएएस अधिकारी प्रशासनिक सुधारों में भूमिका निभाता है और आईएएस अधिकारी का चयन मेरिट के आधार पर होता है। आपकी मेरिट भी देखी जाएगी। अगर आपकी अच्छी मेरिट होगी तो आपको अच्छा रैंक मिलेगा। अगर आपकी मेरिट अच्छी नहीं है तो आपका रैंक बदल भी सकता है। आईएएस अधिकारी की सेवा अखिल भारतीय होती है। आईएएस अधिकारी का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक होता है। आईएएस अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। आईएएस अधिकारी की ट्रेनिंग कठोर होती है। आईएएस अधिकारी को नेतृत्व क्षमता विकसित करनी होती है। आईएएस अधिकारी को निर्णय लेने की शक्ति होती है। भाई ये वाला तो ट्रेनिंग इनकी भाई बहुत कठिन होती है। आईएएस अधिकारी को समाज सेवा का अवसर मिलता है। हाँ, ये बात तो सही है भाई। आईएएस अधिकारी कानून का पालन करवाता है। आईएएस अधिकारी राज्य और केंद्र के बीच समन्वय करता है। आईएएस अधिकारी की भूमिका लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। आईएएस अधिकारी संविधान की रक्षा करता है। ये देखिए अच्छा
पॉइंट है, संविधान की रक्षा करता है एक IAS अधिकारी। IAS अधिकारी प्रशासनिक प्रमुख होता है, प्रशासन में यह प्रमुख होता है। IAS अधिकारी का चयन देश स्तर पर होता है, जिला या प्रदेश पर नहीं होता है बल्कि देश स्तर पर होता है। IAS अधिकारी भारत सरकार की रीढ़ माने जाते हैं। IAS अधिकारी को पद की गरिमा बनाए रखनी होती है। IAS अधिकारी को गोपनीयता बनाए रखनी होती है। ये बात तो हमारे समझ में नहीं आई, गोपनीयता बनाए रखनी होती है किस चीज़ की? IAS अधिकारी का कर्तव्य जनहित होता है। हाँ, लोगों का हित हो, ये चीज़ सही है। IAS अधिकारी नीति निर्माण में सलाह देता है। हाँ, लोगों के लिए नीति निर्माण में सलाह देनी भी चाहिए। IAS अधिकारी राज्यपाल को रिपोर्ट करता है। देखिए, वो नीचे कहीं नहीं रिपोर्ट करता है, सीधे राज्यपाल को रिपोर्ट करता है। IAS अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ कार्य करता है। IAS अधिकारी केंद्र में मंत्री के अधीन काम करता है। IAS अधिकारी का कार्य अनुभव बहुआयामी होता है और IAS अधिकारी को प्रशासनिक दक्षता दिखानी होती है। प्रशासनिक दक्षता तो दिखानी ही पड़ेगी। IAS अधिकारी को ईमानदारी से कार्य करना होता है। वेतन इतना ज़्यादा मिलता है तो बेईमानी करने की ज़रूरत ही क्या है। IAS अधिकारी का जीवन अनुशासित होता है, यह बहुत ही अनुशासन प्रिय होते हैं। IAS अधिकारी का लक्ष्य राष्ट्र सेवा होता है। देखिए, पद भी अच्छा है और उसके बाद में राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मिलता है। IAS अधिकारी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे अच्छा लास्ट वाला पॉइंट है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे